हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, ये प्रकृति में गैर न्यायिक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया, संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था, या इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, चुनाव के दौरान मतदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, या संविधान का पालन करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चुनाव के दौरान मतदान करना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का में है। चुनाव के दौरान मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके ऑप्शंस हैं, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की सीमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A ई के अनुसार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसका ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 51A बी, अनुच्छेद 51A डी, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 51A ए। सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। इसके ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 51A ई, अनुच्छेद 51A सी, अनुच्छेद 51A बी, अनुच्छेद 51A डी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51A सी। मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं, बच्चों की शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। मूल कर्तव्यों 51A का सूची की उपधारा जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है। इसके ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 51A ए, अनुच्छेद 51A जी, अनुच्छेद 51A आई,
अनुच्छेद 51 AD। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 51 AI। अनुच्छेद 51 AI में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को त्यागना राज्य का कर्तव्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? के ऑप्शंस हैं 51A जे, 51A H, 51A I, 51A के। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 51A के। अनुच्छेद 51A के माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 51A H, अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 51A जे, अनुच्छेद 51A I। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51A के। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो अनुच्छेद 21A के समान है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? इसके ऑप्शंस हैं निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य विधानसभा के परिषद के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का या राज्यों के कौन सा सदन भाग लेता है? इसके ऑप्शंस हैं विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जिसमें संसद के दोनों सदनों व प्रत्येक विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शंस हैं 30, 50, 60, 70। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 50। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से
कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 61 व अनुच्छेद 68। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है व अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इसके ऑप्शंस हैं महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं केवल बी और सी, ए बी सी और डी, केवल ए बी और सी या केवल ए और डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल ए और डी। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। महाभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं 60, 62, 59, 61। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं नैतिक पतन हेतु, किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर या मानसिक अस्थिरता हेतु। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 161। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 62। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अंततः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उनकी पद अवधि संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 65। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, जिसके निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 70, 71, 69, 80। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 71। सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 70 अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंध। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है? इसके ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के न्यायवादी या राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 48। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश,
भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत का राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग के सीईओ या प्रधानमंत्री? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261(1) के तहत संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 112 से 118, अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 52 से 78। भारतीय संविधान का भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? इसके ऑप्शंस हैं के.आर. नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञान जेल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्ञान जेल सिंह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है। इसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है। जब राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है तो इसके बाद विधेयक का अंत हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? इसके ऑप्शन है 121, 123, 122, 124। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून। अनुच्छेद
121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्न में से कौन से उपबंध शामिल नहीं हैं? इसके ऑप्शंस हैं, संसद में चर्चा पर निवर्तन, कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, या संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भाग 5 के अध्याय 3 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र न चल रहा हो। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शंस हैं, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरगंज के एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? इसके ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 56। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं, उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयु होना चाहिए, उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 40 वर्ष पूर्व होनी चाहिए, वे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उनकी आयु 40 वर्ष पूर्व होनी चाहिए। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के न्यायवादी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इसके ऑप्शंस हैं 75, 60, 90 दिन या 121 दिन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 60 दिन। अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 20,000, 15,000, 25,000, 30,000। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15,000। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 20 मतदाताओं द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? इसके ऑप्शन हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, वीवी गिरी या जाकिर हुसैन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। वीवी गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। वीवी गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं गुलजारी लाल नंदा, बीडी जत्ती, वीवी गिरी,
जाकिर हुसैन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था। गुलज़ारी लाल नंदा भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न तथा पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से वर्ष 1997 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 52। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसानों और उनके अधिकारों के संबंध में मुद्दे उठाने के कारण उन्हें प्रायः भारत के चैंपियन भी कहा जाता है। उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। लोकसभा के नियमों के अनुसार आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन का नेता होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना हो तो सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं आर वेंकटरमणि, राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर वेंकटरमणि। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में न्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत का प्रथम न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। अनुच्छेद 76(1) महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति,
भारत का महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं, विधानसभा का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यों की परिषद के अध्यक्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के हम अगले क्वेश्चंस का रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thanks for watching and subscribe our channel. Thank you.